हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट का अड्डा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, और स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। तो ध्यान से एंड तक बिना स्किप किए वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा ताकि मैं जो भी पॉइंट कवर करने वाला हूँ, जो इसमें 4 पॉइंट्स में कवर करने वाला हूँ, तो चारों के 4 पॉइंट अगर आपने समझ लिया, जितने भी बिगिनर्स हैं या जितने भी नए इन्वेस्टर हैं जिसने अभी स्टार्टअप किया है, तो ये अगर 4 पॉइंट आपने समझ लिया तो आप मार्केट में जीनियस हो जाओगे। इतना मैं दावा ठोक के लिख के देता हूँ दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, अभी भी मैं कह रहा हूँ, बिना स्किप किए दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं और 4th पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है 4th नंबर का पॉइंट। तो बिना स्किप किए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं पॉइंट वाइज आसान भाषा में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जितने भी नए बिगिनर्स हैं, जितने भी नए इन्वेस्टर अभी नया स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा अपने तरफ से स्पेशली कि आप जितना भी मतलब कम से कम अमाउंट में आप स्टार्ट करें अभी सीखने के लिए, ना कि कमाने के लिए। अगर आपको हकीकत में रियल इन्वेस्टर बनना है, सीखना है कुछ मार्केट में, तो आप भारी मात्रा में नहीं, लेकिन हाँ, सीखने के लिए स्मॉल अमाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट में ही इन्वेस्ट करना है दोस्तों, भारी मात्रा में नहीं, स्टार्टिंग के लिए तो दोस्तों। और स्मॉल अमाउंट जैसे कि आप जितने भी इन्वेस्टर हैं, जैसे कि मेरी बात कर लेता हूँ मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरी एज 21 थी समथिंग। तो मेरे को तो मैं तो जब जॉब भी नहीं लगी थी, तो मेरे को जितना भी अमाउंट मिलता था तो वो अमाउंट कैसा था, जैसे कि अपने जो पस्ती होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको सेल करके बेच के, तब मैं जितना भी पैसा होता था बचत का, तो वो बचत के पैसे में मैं इन्वेस्ट करता था, वो देखने के लिए, नॉलेज करने के लिए, ना कि कमाने के लिए। एक कौन सा शेयर क्या कर रहा है, कितनी मोमेंटम है, कितनी वॉलेटिलिटी है, तो वो सब चेक करके, स्टडी करके, एनालाइज करके मैंने इन्वेस्ट किया था जब मेरा स्टार्टिंग का दौर था। जब पॉकेट मनी मिलती थी मम्मी पापा से, मैं थोड़ा थोड़ा मांग के जो भी था वो मैं खर्च नहीं करता था, वो मैं इन्वेस्ट करता था, क्योंकि मैंने मेरा स्कोप देख लिया था कि मेरे को इस लाइन में बहुत आगे जाना है। तो इसी लाइन में आप भी आगे जाना चाहते हो तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। और हाँ, ये बात याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों, कि भारी क्वांटिटी में या फिर भारी मात्रा में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको सीखना है तो स्मॉल अमाउंट से आप स्टार्टअप कर सकते हो। तो आ जाते हैं पॉइंट पे अपने दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 1 है पोर्टफोलियो। आप जब भी बनाते हो तो उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई कीजिए। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप बिगिनर हो या नया स्टार्टअप किया है आपने स्टॉक मार्केट में, तो ये रूल प्लीज़ फॉलो करिएगा। मान लीजिए आपको ₹1,00,000 इन्वेस्ट करना है, ठीक है, लाख एटलीस्ट, या फिर मान लो 10,000। तो एटलीस्ट आप ना इन 10 अच्छे स्टॉक्स आप देखिए, उन 10 अलग अलग स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए। जब आप नए हो, बिगिनर्स हो, अगर आपने नया स्टार्ट किया, आपको मार्केट में कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, स्टॉक अच्छे से एनालाइज, मतलब स्टडी करके या किसी से पूछ के या फिर अपने तरीके से, थोड़ा तो एनालाइज करना ही पड़ता है दोस्तों, थोड़ा स्टडी करके बैलेंस शीट वगैरह मेरे सारे वीडियो में मैं बताता ही हूँ।
तो अच्छे से एनालाइज करके आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको एक दो शेयर में नहीं दोस्तों, ये गलती मत करना, एक दो शेयर में नहीं, हाँ 10 अलग अलग स्टॉक में निवेश कर देना। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि पोर्टफोलियो में कम शेयर रखना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ऑब्वियसली सही बात है, बट आप शुरू कर रहे हो ना, अभी आप एक बिगिनर हो। आप जैसे ही एडवांस लेवल पर पहुंच जाओगे, एडवांस लेवल क्या होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आप अगर बिगिनर हो तो लाख रुपए या 10,000 भी मान लीजिए, तो 10 शेयर एटलीस्ट आप लेके चलिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, एक दो शेयर में पूरा पैसा लगा देते हैं और ख़ास तौर पे वो शेयर भी तुक्केबाजी ही होती है। उसके बारे में जाने बिना ब्लाइंडली ही पैसा लगा देते हैं, और वो भी कब खरीदते हैं, जब वो शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका होता है। तो इस वजह से उनको लॉस भुगतना पड़ता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो खुद से मार्केट सीखना चाहते हो तो ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट 10 शेयर के साथ शुरुआत करो, ठीक है। अभी 10 शेयर मतलब ऐसा भी मत करना कि 90,000 एक शेयर में लगा दो, बाकी 10,000 हज़ार करके 9 अलग शेयर में लगा दो। ऐसा भी नहीं करना है, इक्वली रखना है सबको। और हाँ, अच्छे से स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्ट करना है, ये खास ध्यान रखना दोस्तों, तभी आप आगे इस लाइन में बढ़ सकते हैं। देन अगर सेकंड स्टेप की मैं बात करूं, तो मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप 10 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, तो आप एकदम से अगर बिगिनर हो तो हर एक स्टॉक का आपको डेटा रखना है, मालूम होना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो। और हर एक स्टॉक को आपने क्यों ख़रीदा है, ये पेन और कॉपी लेके लिखिए। यस दोस्तों, ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर नहीं करते हैं, इसीलिए उनको लॉस होता है काफ़ी, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि हमने ये स्टॉक ख़रीदा ही क्यों है। उस कंपनी के बारे में जाने बिना, उसका फ्यूचर क्या रहेगा देखे बिना इन्वेस्ट करोगे तो लॉस ही होगा दोस्तों। तो आपको मैं अपनी राय दूँ तो पेन और कॉपी लेके आप लिख लो, जैसे कि XYZ शेयर लिया है आपने, स्टॉक लिया है उस कंपनी का, तो वो कंपनी का फ्यूचर आने वाला कैसा है, अभी क्या कर रही है, और किस पर्पज़ से आपने, किस रीज़न से, क्या सोच के आपने लिया है, वो लिखिए दोस्तों। वो पॉइंट क्लियर होनी चाहिए आपको पहले तो। अगर मैं अपनी बात करूं कि कोई भी स्टॉक मैंने क्यों ख़रीदा होगा, अगर मैं पेनी स्टॉक भी ख़रीद लूँ, पेनी स्टॉक भी कोई बुरा नहीं होता है, मैं उसमें रद्दी जितना पैसा लगा देता हूँ, जैसे कि 500 या 1000 रुपये, छोटा मोटा अमाउंट डाल दो तो चलेगा। बट कुछ लोग तो क्या करते हैं कि भारी मात्रा में, मतलब लाख रुपए का ख़रीद लेते हैं, पेनी स्टॉक में लाख रुपए लगा देते हैं, जल्दी करोड़पति बनेंगे ये सोच के। तो ये भी गलत बात है दोस्तों। तो उसमें छोटा मोटा अमाउंट लगा दो, वो सही रहता है दोस्तों। तो मैं अपने दम पर ही खेलता हूँ, छोटा मोटा अमाउंट लगा के अपने नॉलेज को चेक करने के लिए कि मैं कहाँ राइट हूँ और कहाँ रॉन्ग हूँ। इतना ये पर्पज़ से मैं छोटा मोटा अमाउंट लगाता हूँ अपने एनालाइजिंग को और भी परफेक्ट बनाने के लिए। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, खुद मैं जो भी शेयर ख़रीदता हूँ उसके पीछे का रीज़न मुझे पता रहता है। ऐसे ही ब्लाइंडली मैं नहीं ख़रीदता शेयर्स। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी शेयर ख़रीदते हो तो उसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए। किसी के कहने पर आपको इन्वेस्ट नहीं कर देना है, खुद का भी दिमाग लगाना है दोस्तों। अगर आप ब्लाइंडली ख़रीदते हैं शेयर्स तो बुरा मत लगाना मेरी बात का, लेकिन आप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे मार्केट में। तो इस बात का खाली आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि
आप थोड़ा अपना भी नॉलेज और थोड़ा एनालाइज करना आप सीख के तब आप, जैसे कि मैंने स्टेप 1 में समझाया था कि 10 स्टॉक लेना है, तो 10 स्टॉक अपने हिसाब से लेना है, किसी के कहने पे, किसी ने एडवाइस दिया उस हिसाब से नहीं, तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा दोस्तों। तो अगर थर्ड नंबर की मैं बात करता हूँ, थर्ड पॉइंट्स की, तो दोस्तों आप अगर मान लीजिए कि आपने 10 स्टॉक आपने अपने मन से पिक कर लिया, ठीक है, 10 स्टॉक आपने अपने मन से पिक कर लेते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि कितने शेयर सही जा रहे हैं। हर कोई इंसान यार कभी सही होता है, कभी गलत भी हो जाता है, ठीक है, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके 6 या 7 शेयर सही जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि शेयर बाज़ार में को आप अच्छे से समझना स्टार्ट कर चुके हो। अगर आपने अपने खुद से सेलेक्ट किया हो तो, ठीक है। अगर किसी के कह देने पे आपने लिया 10 शेयर, उसमें से 7 चल गए, तो उसका नॉलेज बढ़िया है ना कि आपका, उसका एनालाइजिंग अच्छा है ना कि आपका। तो आपको स्टार्ट करना है तो आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा। कम अमाउंट से या ज़्यादा अमाउंट से ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन मेरे राय अगर आप मानोगे तो कम अमाउंट से 10 अलग अलग स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना, उसमें से अपने एनालाइजिंग के थ्रू, ना कि किसी के एडवाइजिंग पे। तो अगर आपके अपने खुद से ख़रीदोगे 10 शेयर भी, अगर 10 में से 7 भी अगर चल जाता है तो आप समझ लो कि आपने 50% तो आप सीख गए हो और समझने लगे हो मार्केट को कि क्या है मार्केट में क्या नहीं। अभी स्टार्टिंग में कहा था ना कि 4-5 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तो फिर आप रख सकते हो अगर आपने खुद से ख़रीदना और बेचना सीख लिया तो। 10 में से 7 शेयर अगर आपके चल जाते हैं तब आप मोटा अमाउंट लगा सकते हो आपकी एनालिसिस थ्रू। लेकिन आप बिगिनर्स हैं तो एटलीस्ट 10 स्टॉक के साथ ही शुरुआत करिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट करिएगा। आज डालो कल निकाल दो, ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। देन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पॉइंट की हम बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो जो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, पॉइंट नंबर 4, तो हम उसकी बात करते हैं कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हो 2 मिस्टेक ज़्यादातर लोग करते हैं और उसी चीज़ के चलते रिज़ल्ट क्या निकल के आता है उनका, लॉस। तो वो कौन से 2 मिस्टेक हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए, आपको वो मैं बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा दोस्तों, उससे मुझे मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है गलत। तो पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है, और वो कौन सा है कि भाई बहुत सारे लोग ना गलत शेयर को पिक कर लेते हैं। बोलते हैं कि आप सर बोलते हो कि लॉन्ग टर्म होल्ड करो, देखिए मैंने इस स्टॉक को 5 साल होल्ड किया। अरे तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, तो अरे यार, तो बात को मेरी समझो। तो अरे शेयर ही गलत पिक करोगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है। आप गलत ही शेयर पिक करना है आपको, तो फिर उसका फ़ायदा, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, लॉस ही निकलेगा। देखिए, बीज बंजर ज़मीन में जाके, रेगिस्तान में जाके बोओगे तो क्या फ़ायदा है, वहाँ थोड़ी ना पेड़ बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है वहाँ पे। रेगिस्तान में आप पेड़ लगाओगे तो बढ़ने ही वाला नहीं है। तो सभी शेयर चुनना भी इम्पोर्टेंट होता है, फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए भी बेस्ट होता है दोस्तों। अगर आप सही शेयर चुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गलत शेयर में इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म होल्ड करना, ये बेवकूफ़ी वाली बात होती है। सही शेयर आपने चूज़ किया होगा
तो उसको आप लॉन्ग टर्म तक भी होल्ड कर सकते हो। देन उसके बाद ये तो हो गया पहला मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं। देन हम दूसरे मिस्टेक की बात करते हैं। एंड दूसरे मिस्टेक की बात करते हैं दोस्तों, तो इस मिस्टेक में तो बहुत से डिसेंट जो एकदम स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो भी गलती कर देते हैं। सही शेयर में तो इन्वेस्ट करते ही हैं बट जल्दी उसको बेच देते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप सही शेयर में इन्वेस्ट करते हो बट जल्दी उसको बेच देते हो। तो जो कोई लोग करते हैं इस वजह से ज़्यादा प्रॉफिट आपको बुक नहीं कर पाते हो। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, इसको अवॉइड ज़्यादातर करें, क्योंकि सही शेयर में अगर आपने इन्वेस्ट किया उसका फ्यूचर भी ब्राइट है तो वो कंपनी आपको आपने सोचा नहीं होगा उतना आपको रिटर्न ला के दे सकती है। तो उस चीज़ को समझिए और ये मिस्टेक को अवॉइड करना सीखिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।